इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्यता और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान ने अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति का वर्णन करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के अंदर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अनंत महिमा का पुनः आरंभ करने का वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन नवीन हो जाता है। श्री कृष्ण शिष्य हैं कि वे सृजन में प्रकट होते हैं, प्रत्येक पहलू का स्रोत हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के गुण नवीन से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षियों, 4 महान ऋषियों और 14 मुनियों का जन्म उनके मन से हुआ और उसके बाद दुनिया के सभी मानवीय व्यक्तित्व प्रकट हुए। जो ये जानते हैं कि सभी उद्गम भगवान हैं, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोग भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बातें हो जाती हैं। इसलिए भगवान अपने हृदय में उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करें ताकि वे उन्हें सहजता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से ये सुनकर सब दुखी हो गए और अर्जुन ने कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का ज्ञान हो गया है और उन्होंने ये घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर उसने भगवान से वादा किया है कि वे अपनी अनुपम महिमा का पुनः आरंभ करें और अधिक से अधिक विवरण दें, जिसका श्रवण अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं क्योंकि वे सभी आदि, मध्य और अंत सभी समाजवादी पहलू अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति करते हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के अनंत महासागर हैं। जब भी हम कहीं किसी अनोखी ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देता है और हमें आनंद में निमग्न कर देता है, तब हमें उसे और कुछ न कुछ वैज्ञानिक भगवान की महिमा का आनंद लेना चाहिए। वे विद्युत ग्रह के समान है, जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी अपने अपने पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भूगोलवेत्ता अध्याय में उन सभी श्रेष्ठ वैभवों, व्यक्तित्वों और कारीगरों का मनमोहक वर्णन किया गया है जो उनके वैभव का चित्रण करते हैं। इस प्रकार से वे ये कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अद्भुत महिमा का वर्णन किया है उसमें उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मनुष्यों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपने साथ सज्जा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता 10.1 देखना। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः आरंभ करें, सुनो। विस्तारित तुम मेरी प्रिय सखा हो, इसलिए मैं कल्याण फाय विशन समर्पण। भगवद गीता 10.2 देखना। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषियों की उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। भगवद गीता 10.3 देखना। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, उपदेश में केवल वही मोह और सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता 10.4 10.5 देखना। विभिन्न प्रकारों के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, दर्शन की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियां और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निद्रता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मेरु ही उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता 10.6 देखना। सप्त महर्षिगण एवं उनके पूर्व 4 महर्षि एवं 14 मनु सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। भगवद गीता 10.7 देखना। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह पवित्र भक्ति योग के माध्यम से मुझे प्राप्त हो जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता 10.8 देखना, मैं समग्र सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं निर्मित ही होती हैं। जो बुद्धि यह जान लेती है वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है। भगवद गीता 10.9 देखना, मेरे भक्त अपने मन को स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव जीवित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में विवाद करते हैं और मेरी महिमा का गान करते हैं, अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। भगवद गीता 10.10 देखना, प्रिय मन हमेशा मेरी प्रेममयी भक्ति में निर्मित हो जाता है। मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे पा सकते हैं। भगवद गीता 10.11 देखना, उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों को नष्ट कर देता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। भगवद गीता 10.12-10.13 देखना, अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम शुद्ध, सनातनी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। भगवद गीता 10.14 देखना, हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवद गीता 10.15 देखना, हे परम पुरुष, आप सभी पौराणिकों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। केवल आप ही वास्तव में अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं का साक्षात्कार करने वाले हो। भगवद गीता 10.16-10.17 देखना, प्रभु कृपया विस्तार से मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से आप सभी संसार में व्याप्त व्यवसायियों द्वारा किए गए अलौकिक कार्यों को देखें। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको अधिक से अधिक अच्छे से जान सकता हूँ और आपका मधुर चिंतन कैसे कर सकता हूँ। हे परम उत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन सिद्धांतों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। भगवद गीता 10.18 देखना, हे जनार्दन, कृपया मुझे अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिलेखों के संबंध में विस्तृत रूप से पुनः प्राप्त करें। मैं आपकी अमृत वाणी को कभी भी तृप्त नहीं कर पाऊंगा। भगवद गीता 10.19 देखना, आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं अपनी दिव्य महिमा का वर्णन करता हूँ। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। भगवद गीता 10.20 देखना, विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही पूरा ऑलिव का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवद गीता 10.21 देखना, मैं विष्णु के 12 पुत्रों में, प्रकाशवान के 12 पुत्रों में सूर्य, मृत्युओं में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। भगवद गीता 10.22 देखना, मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित मशवरे के बीच में अकेला हूँ। भगवद गीता 10.23 देखना, रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। भगवद गीता 10.24 देखना, हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझसे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी पुरोहितों में समुद्र हूँ। भगवद गीता 10.25 देखना, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शास्त्रियों में दिव्यों हूँ, यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो, अचल मसाले में मैं हिमालय हूँ। भगवद गीता 10.26 देखना, वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ।
भगवद गीता 10.27 देखना। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो जो अमृत के लिए समुद्र मंथ के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गौरवान्वित ऐरावत समझो और संदेश में मैं राजा हूँ। भगवद गीता 10.28 देखना। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और शस्त्रों में कामधेनु हूँ। संतति के संपूर्ण सिद्धांतों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। भगवद गीता 10.29 देखना। विभूति योग अनेक प्रशंसकों वाले पुत्रों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और कुंडली के देवताओं में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। भगवद गीता 10.30 देखना। देवताओं में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकारियों में मैं काल हूँ। मित्र में मुझे सिंह मानो और पक्षी में मुझे गरुड़ जानो। भगवद गीता 10.31 देखना। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और हथियार बनाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय तीर्थयात्रियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। भगवद गीता 10.32 देखना। हे अर्जुन, समग्र मुझे रचनाकारों का आदि मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तारक निष्कर्ष हूँ। भगवद गीता 10.33 देखना। मैं सभी पासपोर्ट में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और संस्थाओं में ब्रह्मा हूँ। भगवद गीता 10.34 देखना। मैं सर्वशक्तिमान मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले लोगों की भावनाओं को जन्म देने वाला मूल में ही हूँ। असक्षम के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। भगवद गीता 10.35 देखना। सामवेद के अवशेषों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में पुष्प वाली वसंत ऋतु हूँ। भगवद गीता 10.36 देखना। सभी फिल्मों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। आखिरकार विजय हूँ। संकल्प का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। भगवद गीता 10.37 देखना। विभूति योग वृषभों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। भगवद गीता 10.38 देखना। मैं अराजकता को निषेध करने वाले संगीतकारों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की निंदा करने वालों में अपनी उपयुक्त नीति रखता हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक है। भगवद गीता 10.39 देखना। मैं सभी सांसदों का सामान्य बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। भगवद गीता 10.40 देखना। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कहा वह मेरी अनंत महिमा का प्रतीक है। भगवद गीता 10.41 देखना। तुम्हें सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न मेरे तेज का फुसफुसाता मानो। भगवद गीता 10.42 देखना। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना ही समझ लो कि मैं अपने एक हिस्से से सकल सृष्टि में व्याप्ति को धारण करता हूँ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय।